राजस्थान के 49 नगर निकायों के साथ 25 नवंबर को पुष्कर नगर परिषद में सत्तारूढ़ भाजपा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। सभापति कमल पाठक ने लगातार दूसरे कार्यकाल का आखिरी दिन था। यही वजह थी कि यहां यादगार बनाने के लिए भाजपा नेताओं ने कई लोगों को आज पट्टे वितरित किए। आज पट्टा पाने वालों में वार्ड 20 की रहने वाली मनोहर कंवर, तीर्थ पुरुष संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय लाडूराम पाराशर की पुत्री बीना पाराशर है, तो वहीं तीर्थ पुरुष संघ ट्रस्ट के तत्वाधान में बन रहे सामाजिक भवन का मानचित्र भी स्वीकृत कर सचिव बादल पाराशर को सौंपा गया। इसके अलावा पाराशर समाज की मांग पर बुढ़ा पुष्कर चुंगी नाके के पास स्थित गार्डन को महर्षि वेदव्यास सर्किल बनाने एवं चुंगी नाके से बांगड़ स्कूल तक के मार्ग को महर्षि वेदव्यास मार्ग के रूप में नामांकन किया गया। इसके अलावा अजमेर रोड चुंगी नाके से भटवाए गणेश जी मंदिर वाली सड़क को भगवान परशुराम मार्ग एवं वहां स्थित तिराहे को परशुराम सर्किल का नाम देकर उसके आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सावित्री माता की पहाड़ी के नीचे संतोषी माता मंदिर के पास बने तिराहे को महर्षि दादी सर्किल के रूप में विकसित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यकाल के आखिरी दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभापति कमल पाठक और उपसभापति शिवस्वरूप महर्षि ने बताया कि बीते 5 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही जनता से जुड़े जनहित के कार्य भी जमकर किए, जिससे आम जनता को खूब राहत मिली। आज कार्यकाल के अंतिम दिन भी जनता को राहत बांटी गई। पिछले 2 कार्यकाल के दौरान जनहित के लिए किए गए हमारे विकास कार्यों के आधार पर हम एक बार फिर पुष्कर में भाजपा का बोर्ड बनाएंगे। पाठक ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पुष्कर की जनता हमें हमारे काम के आधार पर पुनः चुनकर परिषद का बोर्ड बनवाएगी। इस अवसर पर उपसभापति शिवस्वरूप महर्षि ने कहा कि हमारी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पुष्कर के विकास को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हम बोर्ड बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुष्कर में लंबे समय से एक 100 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जिसको लेकर आगामी समय में भाजपा बोर्ड प्रयास करेगा। साथ ही पुष्कर ब्रह्म कॉरिडोर को लेकर भी विशेष कार्य किए जाएंगे। ये जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर, पुष्कर नगर परिषद के बोर्ड के अंदर माननीय कमल जी पाठक के नेतृत्व के अंदर 5 साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। इन 5 सालों के अंदर हमने विकास की गंगा पुष्कर के अंदर बहाई है। पट्टे का जहाँ तक है, पट्टे हमने एक भी पट्टा नहीं छोड़ा। जो भी आए हैं जिनको सबको दिया है, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास पर ध्यान दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पिछले साल अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। कांग्रेस ही चाहते तो काफ़ी विकास कार्य पैसा करा यहाँ पे ला करके नगर परिषद का विकास करा सकते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने पूरे 5 साल तक सिर्फ शिकायत करी है और वो शिकायतों के आधार के ऊपर अपना रुतबा जमाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगाना चाहते हैं कि इन्होंने विकास कार्य नहीं किया, जबकि विकास कार्य जनता के सामने, पुष्कर की नगर की जनता के सामने विकास कार्य है। हमने काफ़ी विकास कार्य किया है और उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक भी उन्होंने विकास का सरकार से मांग नहीं की कि पुष्कर के तीर्थ के लिए ये विकास करना है। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। पालिका से परिषद का सफर कर रहा था, आगामी समय में क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो यह है, हम पुनः सरकार बनाएंगे यहाँ पे और 25 वार्डों के अंदर हम 22-23 सीटें हम लाने की कोशिश करेंगे और हम लाएंगे और हमारा बोर्ड पुनः बनेगा। और माननीय जनरल सीट आती है तो माननीय कमल जी पाठक के नेतृत्व में पुनः बोर्ड बनेगा। एक 100 बेड का हॉस्पिटल जो ज़मीन चिन्हित करी हुई है वो ज़मीन कर करके हम करेंगे। कांग्रेस वाले लड़कर के इस ज़मीन को उधर की उधर, इधर की उधर करवा दिए, कोई भी काम नहीं करवाया। वो काम हम करेंगे। पुष्कर कॉरिडोर का मामला चल रहा है, 52 घाटों का विकास का कार्य चल रहा है, मंजूर कर रही है राजस्थान सरकार, उसको हम करवाएंगे, उसकी देख रेख करेंगे।